नमस्कार दोस्तों। यस बैंक लिमिटेड का ये मंथली चार्ट है। आप देख सकते हो ये जो एक बड़ा सा कैंडल है, ये वाला, ये अ कैंडल विथ अ विक ऑन द टॉप एंड अ विक ऑन द बॉटम। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसको मेजर करने की कोशिश करेंगे यदि नीचे से, तो यदि यहाँ पे किसी ने खरीदा होता 5 रुपये में, और यदि इफ यू वुड हैव बीन एबल टू सेल एट द हाई at 78, he would have been made a 1300 times, 1300 गुना रिटर्न्स उसने इस शेयर पे कमाया होता है। ठीक है ना दोस्तों। और लेकिन जब भी इस यस बैंक के चार्ट को मैं देखता हूं तो मेरा खून खौल उठता है, क्योंकि इस शेयर ने मतलब लोगों को ऐसा चूतिया बनाया, आई शुड नॉट यूज दैट वर्ड, मतलब लोगों को इतना मूर्ख बनाया, ठीक है ना, कि आप कह नहीं सकते। इनके जो प्रमोटर साहब हुआ करते थे, राणा कपूर साहब, वो कहा करते थे कि ये जो यस बैंक का शेयर है, ये शेयर नहीं है, ये डायमंड्स है, एंड आई एम गोइंग टू होल्ड दिस डायमंड्स एंड आई एम गोइंग टू पास दिस डायमंड्स टू फॉर द जनरेशंस टू कम। मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों और पीढ़ियों के लिए मैं ये यस बैंक के शेयर को छोड़ के जाऊंगा, ऐसा कहा करते थे यस बैंक के सीईओ और एमडी राणा साहब। और वही सबसे पहले इसको बेचकर रिटेल इन्वेस्टर्स को चिपका के वही सबसे पहले बेचकर निकल गए। ठीक है ना दोस्तों। और जैसे हम जैसे भोले वाले रिटेल इन्वेस्टर्स को चिपका के गए, और आज इसका वैल्यू 90% इरोड हो चुका है। ठीक है ना। अब ना तो इसे बेचा जाता है और ना इसे रखा जाता है, ये गले की हड्डी बन चुकी है। और राणा कपूर साहब तो कर नहीं पाए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी पीढ़ियों, आने वाली पीढ़ियों के लिए शेयर छोड़ के जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि बेच के कोई फायदा तो है नहीं, 90% वैल्यू तो इरोड हो चुका है। तो मजबूरी में हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ये शेयर छोड़ के जाने पड़ रहा है, और आने वाली पीढ़ियां हमें ये गाली देगी कि मतलब हमारे दादा परदादाओं ने ऐसा बदसूरत शेयर हमें छोड़ के गया। ठीक है ना दोस्तों। तो इसने शेयर होल्डर्स को मतलब बुरी तरीके से मतलब फंसाया है लोगों को। ठीक है ना। उनका 90% वैल्यू इरोड कर दिया। यदि किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया मार्च 2020 में, तो आज की तारीख में उसका वैल्यू सिर्फ 10,000 9,000 ही बचा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। इसने सिर्फ शेयर होल्डर्स का ही मतलब वैल्यू, शेयर होल्डर को चूतिया नहीं बनाया है, इसने बॉन्ड होल्डर्स को भी चूतिया बनाया है। रादर आई शुड से बॉन्ड होल्डर्स को भी इसने मूर्ख बनाया है। अब जिस कंपनी के जो एमडी साहब ही मतलब इस प्रकार हो, तो उसके जो एम्प्लॉयज का क्या कहना। तो इनके जो एम्प्लॉयज थे, यस बैंक के एम्प्लॉयज, तो उन्होंने मतलब जो भोले वाले रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए या फिर जो सीनियर सिटीजन हो गए, ठीक है, जो मतलब बैंक में एफडी, एसबीआई में एफडी करते थे, बैंक में एफडी करते थे, उनको बताया कि आपको हमारे इस 81 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कीजिए, ये एक प्रकार का एफडी ही है, आपको थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा। ऐसा बोल के उन्होंने 81 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कराया लोगों का पैसा। ठीक है ना दोस्तों। अब हुआ क्या, जब यस बैंक जब डूब गया, तो बैंक ने क्या किया, इस बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया। व्हाट दे हैव डन, दे हैव रिटन ऑफ 81 बॉन्ड्स। 81 बॉन्ड्स को उन्होंने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो 81 बॉन्ड होल्डर्स को कितना रिटर्न मिला। जैसे उन्होंने यदि 1 लाख इन्वेस्ट किया होता था, तो उनको कितना मिला, उनको मिला 0, बिकॉज 81 बॉन्ड्स वर रिटन ऑफ टोटली। उनको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया, उन्हें राइट ऑफ कर दिया गया, और उन्हें कुछ नहीं मिला। और जब वो लोग कोर्ट में गए, केस किया गया, कोर्ट में जब उन्होंने केस किया गया, तो कोर्ट ने बोला भैया 81 बॉन्ड तो इसी प्रकार का होता है, उसमें तो राइट ऑफ करने का प्रोविजन है। तो रिटेल इन्वेस्टर बोला ये तो हमें पता नहीं था, ये तो हमें बताया नहीं गया था,
जब हम इन्वेस्ट कर रहे थे हमें तो यही बताया गया था कि भाई ये तो कुछ एक प्रकार का एफडी है विद हायर रिटर्न। हमें क्या पता था कि 81 बॉन्ड को राइट ऑफ भी किया जा सकता है, इस प्रकार का एक प्रोविजन है करके। तो दोस्तों इस प्रकार मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब बॉन्ड होल्डर्स हो गए या शेयर होल्डर्स हो गए, सबको मतलब बुरी तरीके से फंसा गया। अब यही मुझे याद ही आज इसकी चर्चा क्यों हुई है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली एक जो शेयर है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में, आप देखोगे कि एक दिन में शेयर 20% टूटा है। कितना परसेंट टूटा है? 20%। और टूटने का कारण क्या है? टूटने का कारण ये बताया गया है कि जो उनके एमडी साहब है, जो सीईओ साहब है, उन्होंने उसको रिजाइन कर दिया गया है। अपने जो टेन्योर कंप्लीट होने से पहले रिजाइन कर दिया गया है। इस खबर के चलते हुए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर एक दिन में 20% टूटता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कुछ इसमें भी यस बैंक प्रकार का कुछ चल रहा होगा, बट जो हमें दिख रहा है, जो हमें बताया जा रहा है, शायद उससे भी कुछ अंदर की कुछ खिचड़ी पक रही होगी अंदर, जिसके कारण पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का शेयर 20% एक दिन में टूटता। मैं तो भगवान से दुआ करता हूं कि ऐसा कुछ ना हो, पीएनबी का शेयर बढ़े और जो इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स को वो अच्छा प्रॉफिट कमा के दे। बट इस प्रकार के हालात जैसे हमने पीसीओ ज्वेलर्स में भी देखा, ठीक है ना, इस प्रकार के घोटाले चलते रहते हैं। तो ये यस बैंक का शेयर जो है, हमें मजबूरी हमारा जो पैसा को 3 साल के लिए इसमें लॉक इन करना पड़ा। मोरेटोरियम करके सरकार ने एक स्कीम चला दिया, बोले कि आप इसमें से निकाल नहीं सकते 3 साल के लिए, क्योंकि ये जो यस बैंक जो टूट रहा है, जो गिर रहा है, जो मर रहा है, इसको आपको खड़ा करना है। और आपको इसको खड़ा करने के लिए इसमें आपको 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा। तो मजबूरी से रिटेल इन्वेस्ट 3 साल तक इसमें खड़े रहे, और 3 साल के बाद भी कोई मतलब ना शेयर प्राइस में कोई अप्रिसिएशन हुआ, कुछ नहीं हुआ। जबरदस्ती का 3 साल उसमें लॉक इन रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज के फिल्म इतना ही रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।